to my classroom. Let's discuss science worksheet number 9 that is sent by Directorate of Education GNCT of Delhi. You have to submit this worksheet on 23rd October, यानी कि आपको ये वर्कशीट फ्राइडे को 23rd October को सबमिट करनी है. So before starting the worksheet, mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. I have provided the PDF link in the description box. आप वहाँ से ले सकते हैं. और प्लीज़ वर्कशीट के क्वेश्चन असेस करने से पहले इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे ज़रूर सुने सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ सके. एंड द चैप्टर दैट इज़ रिलेटेड टू दिस वर्कशीट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कैसे होता है वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे. सो रचना वॉज एन ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स. ड्यूरिंग टेकिंग food, she asked a question to her elder brother Rahul that how plants take their food. Rahul explained her about nutrition in plants. तो रचना अपने ब्रदर राहुल से पूछती है कि प्लांट्स अपना फूड कहाँ से और कैसे लेते हैं. तो राहुल बताता है अबाउट फूड प्लांट न्यूट्रिशन. सो प्लांट्स आर द only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. तो प्लांट्स पूरी अर्थ पे सिर्फ एक प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. खुद मीन्स खुद प्रिपेयर करना. खाना तो हम भी अपना खुद ही बनाते हैं बट हम नेचर पे डिपेंड करते हैं. मीन्स हम प्लांट्स को खा रहे हैं, एनिमल्स को के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. पर जो प्लांट्स है वो सनलाइट, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से खुद ही अपना फूड बनाते हैं. एंड दीज आर द रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट्स. तो ये आपको ज़रूर अच्छे से आना चाहिए. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. देयर इज़ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो खाना कंज्यूम करना, खाना खाना और बॉडी का उसको यूज़ करना, ये पूरा जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन. सिर्फ खाना खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है. बॉडी जब उसको यूज़ करती है उसको पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, vitamins are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ये सारे जो है हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सभी के अपने अपने फंक्शंस हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड. फर्स्ट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह की है. वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज़ हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक एज द नेम सजेस्ट, ऑटो मीन्स खुद से, राइट. इसका मतलब होता है खुद से. तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बनाए. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आते हैं बिकॉज प्लांट्स अपना फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. प्लांट्स फॉलो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. देन कम्स द हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स कौन से है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. कि जो प्लांट्स ने फूड बनाया उसी को खाना, उसी पर डिपेंड करना, उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं. सो देयरफॉर एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर उन एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डियर क्या खाता है? डियर ईट्स ग्रास. और डियर को कौन खा रहा है? लायन. ये चेन हो गई. तो लायन ने किसको खाया? डियर को. डियर ने क्या खाया था? ग्रास. तो अल्टीमेटली जो लायन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रास पे. क्योंकि अगर ग्रास नहीं होगा तो डियर नहीं होगा, अगर डियर नहीं होगा तो लायन नहीं होगा. तो ये जो चेन बनती है पूरी, इसे हम फूड चेन भी कहते हैं. और इसीलिए जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर वो एक दूसरे पर
डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो लायन है और डियर है वो दोनों प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो हम लायन और डियर को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। देन इज द क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डू। व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड? प्लांट्स कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं? वाटर, मिनरल्स एंड द मेन इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करती हैं। सेकेंड इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है, दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये आप यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ की एग्जाम्पल देनी है। मेन तो इसमें प्लांट्स ही हैं, साथ में हम इसमें ले सकते हैं एल्गी, जो ब्लैक ग्रीन कलर की काई होती है उसे हम एल्गी कहते हैं, एल्गी। एंड थर्ड इज बैक्टीरिया। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से प्लांट्स तो आपको लिखना ही है, इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट टू एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में आप फर्स्ट इज एनिमल्स या किसी भी एनिमल का नेम, एंड सेकेंड इज ह्यूमंस, राइट। सो दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। सो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी साइंस की वर्कशीट के साथ आई है वो है आपकी सोशल साइंस वर्कशीट। चलिए अब हम इसे भी करते हैं। सो दिस इज़ योर 23 अक्टूबर, यानी कि आपको 23 अक्टूबर को ये वर्कशीट साइंस वर्कशीट के साथ सबमिट करनी है। एंड द चैप्टर दैट द वर्कशीट इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स. So let's start. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. Tariq, that is also called Tariq in plural form, written in Persian language of administration under Delhi Sultans. तो वैसे बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानने के, जैसे कॉइन्स, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस और बहुत सारी जो ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। बट हमारे पास एक और अच्छा सोर्स है, वो है त्वारीख। जो त्वारीख थी, बुक्स थी, वो किस में लिखी जाती थी? पर्शियन लैंग्वेज में, बिकॉज उस टाइम में पर्शियन लैंग्वेज दिल्ली सुल्तान्स यूज़ करते थे। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वो लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कॉर्टियर्स। और ज़्यादातर जो ऑथर्स थे वो बहुत ही लर्न, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते थे, और ज़्यादातर वो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स और कोर्टियर्स होते थे। और वो उनके दो काम थे, एक तो रूलर्स को एडवाइस करना गवर्नेंस के लिए कि कैसे गवर्न करनी है, अपने जो राज्य है उसको कैसे चलाना है, और साथ में जो इतने सारी जो घटनाएं होती थी उनका त्वारीख में उनका वर्णन करना उनका काम होता था। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज़ एंड हार्डली लिव इन विलेजेस। ज़्यादातर वो सिटीज़ में ही रहते थे, और साथ में उनका मेन काम ये था कि वो जो भी लिखे उसमें जो सुल्तान है उसके बारे में तारीफ़ हो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर। और वो हमें क्या एडवाइस करते थे? जो सुल्तान से उनको एडवाइस करते थे कि जो रूलर्स हैं जो रूल कर रहे हैं कि वो कैसे रूल करें ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट, की जो बर्थ राइट और जेंडर के बेस पे जो डिस्टिंक्शन हो रखी है उसको ही लेकर वो राज्य को चलाएं, और वो भेदभाव में ज़्यादा यकीन करते थे। तो यहाँ पर आपको रूलर्स ऑफ दिल्ली की आपको लिस्ट भी दी गई है। ये देखिए, तोमर्स हैं, चौहान, देन टर्किश रूलर्स आ गए, उसके बाद खलजी डिनेस्टी आ गई, देन तुगलक डिनेस्टी आ गई, एंड साइड डिनेस्टी है, लोधी डिनेस्टी है। सो दीज आर ऑल द डिनेस्टीज। और ये यहाँ पर बताया गया है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक वो रहे। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स। तो तोमर जो राजपूत थे उनको चौहान्स ने हराया
चौहान्स कहाँ के थे? अजमेर के। एंड इट वॉज अंडर तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, और दिल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन के उभरा तोमर्स और चौहान्स के टाइम में। मैनी रिच चाइना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उस टाइम में बहुत सारे जैनी मर्चेंट्स वहाँ दिल्ली में रहते थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी बनाए, बहुत सुंदर टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए। क्वाइंस भी बनने शुरू हुए जिन्हें दिल्ली वाल कहा जाता था, और हैड अ वाइड सर्कुलेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल हैड दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। और 13th सेंचुरी तक जो दिल्ली था वो बहुत ही बड़ी एक कैपिटल बन गया था, कमर्शियली भी, और बहुत सारा एरिया जो था वो दिल्ली के अंडर था। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। कौन कौन से सोर्सेज हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने में? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है, दीज ऑल हेल्प अस इन स्टडिंग द हिस्ट्री। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्टडी ऑफ तारीख बी यूजफुल फॉर अस। तारीख हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? बिकॉज उसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी, लाइक वी गेट बोथ इंफॉर्मेशन, दैट इज वी गेट रिकाउंटेड इवेंट्स एंड द फर्स्ट आप लिखेंगे रिकाउंटेड इवेंट, सेकेंड द टाइप ऑफ गवर्नेंस, कि कैसे किस तरह की गवर्नमेंट होती थी, वो भी उसमें हमें उस तारीख बुक से हमें पता चलता है हिस्ट्री से। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ स्टडी ऑफ द तारीख। तारीख की लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल के बारे में उसमें कुछ भी नहीं बताया गया, सब कुछ सुल्तान्स के बारे में है। तो ये उसकी लिमिटेशन है। और सेकेंडली उसमें बहुत सारा झूठ भी है, बिकॉज वो जो ऑथर्स थे वो उसको इसलिए लिखते थे ताकि उनको सुल्तान से रिवॉर्ड मिल सके। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन द तारीख फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। Now is the last question. Find out which rulers contributed in the construction of Qutub Minar. Collect some more information about Qutub Minar. So the answer is, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, बट वो बेसमेंट तक ही बना पाए। उसके बाद उनके सक्सेसर जो थे इल्तुतमिश, उन्होंने अगली 3 मंजिल बनाई, और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा करवाया और उन्होंने लास्ट मंजिल बनवाई। उसके बाद आपसे पूछा गया कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार के बारे में, और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप लिख सकते हैं। हिंट के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, कुतुब मीनार स्ट्रक्चर इज़ द टावर ऑफ 5 स्टोरी, 5 स्टोरीज़ हैं, उसमें 5 मंजिल हैं। इट इज़ बिल्ट यूजिंग रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल्स को यूज़ किया गया है उसे बनाने में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मेरोली एरिया ऑफ दिल्ली, इंडिया। और ये टॉलेस्ट टावर है हमारी दिल्ली का, सबसे टॉलेस्ट टावर ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो भी आपको कुतुब मीनार के बारे में जानकारी आपको है, या आप और ढूंढ के भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी एसएसटी की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है आपको साइंस एसएसटी दोनों की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।